जवाब लीजिए। नलिन कोहली जी ये कह रहे हैं पार्लियामेंट का सेशन ऑन था, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी चाइना ने और आपने इतना विलंब किया देश को बताने में, पार्लियामेंट को बताने में। पृथ्वीराज जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका अपना एक दर्जा रहा मंत्री के रूप में, तो वो इन बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। राजनीति को थोड़ा एक सेकंड के लिए अलग रख ले तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें उन्होंने अपने आप अपने सवालों में अच्छा जवाबहीन पा लिया हमने, कि जब संसद चल रहा है, जब पार्लियामेंट शुरू हो जाता है और चीन ने किया तो उन्हें शायद लगा होगा कि ये अपेक्षा चीन की शायद गलत नहीं निकली कि कई दल जो है सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए बहुत बयानबाजी करेंगे और भारत एकजुट नहीं दिखेगा, जो पहले दिखता था होना भी चाहिए। मैं ये नहीं मानता कोई दल जो है भारत के विपरीत है, लेकिन इस बातचीत में जो शोर और रहता है डेमोक्रेसी का, उसमें ये संदेश विदेश जाता है। दूसरी बात भी उन्होंने गंभीर ही बताई कि भाई इस वक्त G20 की देश के कई वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, तो चीन ने भी इस बात को देखा और उनकी भी अपेक्षा सही निकली कि भारत में अलग अलग राजनीतिक दल अलग स्वर में बहुत शोर करेंगे सरकार को कटघरे में फिर खड़ा करने के लिए। तो इससे ना तो मुझे भारत का फायदा तो दिखा नहीं, चीन अगर इस सोच से आई है तो चीन का फायदा होते दिख ही रहा है ना। पृथ्वीराज जी आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि चाइना ने एंटिसिपेट कर लिया था कि ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं होगी गवर्नमेंट के साथ। देखिए सवाल यह है कि आज भारत में मोदी जी का राज्य है, देश की जनता ने भाजपा को चुना हुआ है और देश की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है और भाजपा सरकार की है। अब कोई क्या कहता है इसको आप महत्व मत दीजिए, क्या देश की रक्षा करने की आपकी जिम्मेदारी है या नहीं। हमारे यहाँ कौन मेहमान आए हैं, हमारा संसद का अधिवेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और चीन अपना टाइमिंग देख के हमला कर रहा है। लेकिन क्या ये वास्तव नहीं है कि 9 तारीख को सुबह चीन के 300 जवानों ने तवांग में हमारी भूमि पे हमला किया, एक हमारा वहां पे जो एक पीक है उसको कब्जा करने की कोशिश की, हाथापाई हुई, हमारे कई जवान घायल हुए हैं जो गुवाहाटी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। इसके बारे में कौन जानकारी देगा? क्या विपक्ष एक है या नहीं है? आरोप कर रहा है, आरोप तो करना विपक्ष का काम है, लेकिन देश की रक्षा करना ये आपका काम है, उसमें आप विफल हो रहे हैं। ये हम बताना चाहते हैं देश को कि आप गलवान के समय भी आप विफल रहे हैं। गलवान के समय में प्रधानमंत्री जी का बयान याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि कोई भी गुस्सा नहीं है, कोई भी हमारी जमीन किसी ने ले ली है। क्या ये बात पे अभी भी कायम है प्रधानमंत्री? इसीलिए हम चिंतित है। क्या चिंता व्यक्त करना गलत बात है? बिल्कुल नहीं, मैं बड़े श्रद्धापूर्वक कहना चाहूँगा बिल्कुल नहीं गलत है चिंता करना पृथ्वीराज जी को, पर लेकिन साथ साथ सरकार ने तो दोनों लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी बयान दिया, वीडियो भी हमारे सामने है, और जहाँ तक जिम्मेदारी है बिल्कुल पूर्ण रूप से भारत सरकार की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी के रहते 100% है। नरेंद्र मोदी जी के रहते प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी भारत न समझे, ये असंभव है। इस बात को मैं बड़ी गंभीरता से रख रहा हूं कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इतनी जिम्मेदारी समझते हैं कि जब पाकिस्तान ने 2 बार ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान में हमारे सैनिकों को अधिकार दिया गया, बॉर्डर क्रॉस करिए सर्जिकल स्ट्राइक, एयरफोर्स को बॉर्डर क्रॉस करिए बालकोट, उसमें भी तो सवाल पूछे गए। पृथ्वीराज जी ने व्यक्तिगत रूप से नहीं पूछा होगा, लेकिन इनके पार्टी के बहुत वरिष्ठ लोगों ने अजीब और गरीब सवाल पूछे थे उस समय। तो मैं जिम्मेदारी को यहां ठोक कर कह रहा हूं कि हां, जिम्मेदारी केवल सरकार की और मोदी जी की सरकार कभी भी जिम्मेदारी से नहीं भागती। ठीक है, जल्दी से पृथ्वीराज जी। नलिन भाई आप पाकिस्तान की बात छोड़िए, गलवान की बात कीजिए और आज तवांग की बात कीजिए। क्या तवांग में हमारी भूमि हट जाने का खतरा है? भारत सरकार क्या कर रही है? क्या हमारी कूटनीति असफल रही है? हमारे ये डिप्लोमेटिक फेलियर माना जाए कि इस तरह से ये आज भी ये मानना है कि एग्री डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पे विवाद है, लेकिन क्यों विवाद सुलझाने के लिए चीन सैनिक अपने भेज रहा है, अपने जवान भेज रहा है? इसका मतलब साफ बात है कि भारत की कूटनीति, भारत की डिप्लोमेसी का ये पूरा के पूरा टोटल फेलियर है। ठीक है, जवाब लीजिए। नलिन कोहली ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं इससे असहमत, ये डिप्लोमेटिक फेलियर है इंडिया मैंने सुन लिया, नहीं मैं इसे बिल्कुल नकारूंगा।
और ज़रूर कहूँगा बिल्कुल नहीं, मैं तो बल्कि इसके विपरीत देखूँगा कि आज विश्व में नरेंद्र मोदी जी के चलते विश्व में, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उनके चलते विश्व में चीन की को और गंभीरता से देखा जा रहा है, और भारत की जो चिंताएं हैं उसे स्वीकारा भी जा रहा है और पहचाना भी जा रहा है। और ये हर जगह आप देखेंगे अलग बयानों से स्पष्ट होता है। दूसरी बात, क्या गलवान या कोई इलाका खतरे में? अरे चीन का खतरा तो पूरा देश पे, इस खतरा को तो अब जाकर पहचाना जा रहा है जब से मोदी जी की सरकार 2014 में आई है 2 बार। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी से स्वीकारते हैं कि हमारी सरकार जो है, भारत की सरकार, उनके नेतृत्व में इस जिम्मेदारी को ठानती है। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रश्न उतना ही प्रासंगिक हो जाता है या रेलेवेंट हो जाता है पृथ्वीराज जी, वो ये है सर कि क्या जो इससे पूर्व स्थिति थी उसमें और आज में अंतर है या नहीं? आज क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है बॉर्डर पे? पहले ये सोच थी या नहीं थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पे बनाएंगे तो चीन इसका फायदा ले सकता है? देश में फॉरवर्ड एडवांस लैंडिंग एयरपोर्ट्स क्यों नहीं थे जहां पर इमरजेंसी में फ्लाइट्स लैंड हो सकती है? आज बने या ना बने। ब्लैक टॉप रोड क्यों नहीं थे? क्या ये बहुत बड़ी बात है? रॉकेट साइंस है। BRO ने, जिस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, पिछले 8 सालों में जितने सड़कें बनाई हैं, ऐसी गति पहले क्यों नहीं थी? ठीक है, ब्लैक टॉपिंग की भी, नई सड़कों की। ठीक है, एक सेकंड पृथ्वीराज जी, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डिबेट है और इसमें अब मैं मिलिट्री का पर्सपेक्टिव लेकर आना चाहती हूँ कि बहुत देर से जनरल मेस्टन और जनरल दयाल इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारी बातें यहाँ पर नलिन कोहली ने की हैं। पहले जनरल दयाल, आपने पूरा डिस्कशन ये सुन लिया, एक पॉलिटिकल डिबेट है, वापस मैं पृथ्वीराज जी आपको मंच दूंगी, लेकिन उससे पहले एक मैं मिलिट्री पर्सपेक्टिव यहां पर लेकर आना चाहती हूं। हमने पूरी ये डिबेट देखी, सुनी, जो कुछ सरकार द्वारा इस वक्त कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि सिनर्जी तो है, आप कूटनीति में कभी आगे कभी पीछे नहीं हो सकते, उसमें आपको एक मोमेंटम मेंटेन करना पड़ता है, आप कंप्लीटली जो रिलेशंस हैं वो ब्रेक ऑफ भी नहीं कर सकते। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आप इस जवाब से कितना संतुष्ट हैं? देखिए अदिति, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स की बात करेंगे, वोट की बात करेंगे। डेमोक्रेसी में चाइना भी समझता है इस चीज को, और चाइना भी इस चीज वो इनको फॉल्ट लाइंस बोलता है, बिकॉज वो कम्युनिस्ट कंट्री है, और वो इन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है कि कुछ भी करने के बाद यहाँ बेसिक डिबेट जो है वो इस पे हो जाएगी कि नेहरू जी ने क्या किया, उसने क्या किया, गांधी जी क्या कर गए, और अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, और ये सब जो है इसका मैसेजिंग बड़ा गलत भी जाता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम हैं, चाइना को एक मैसेजिंग दे रहे हैं, चाइनीज एम्बेसी को आपके जरिए, भारत एक है, हर भारत का जवान, हर भारत का इंसान भारत की सीमा के लिए उतना ही, उसकी सुरक्षा के लिए, आज नहीं, ये गलत फहमी मत करो। 1967 से और 1986 के 2 बड़े एग्जाम्पल है साहब, आप सब सीखो। 1967 में हमने भारी बमबारी करके नथुला में उसको क्रश कर दिया, 7000 कैजुअलिटीज है, चुप बैठा रहा वो 1986 तक। 1986 में उसने इंट्रूजन किया, हमने उसके पीछे जाके एक बटालियन लगा दी, 7 साल तक उसको समझ में नहीं आया क्या करें। ये 2 स्ट्रैटेजी हैं जो हमने वहां की है, और इसी स्ट्रैटेजी के तहत इलाज है। सिनर्जी की बात, ये सिनर्जी हमेशा से कोशिश रहती है पॉलिटिकल पार्टीज की कि पॉलिटिकल लेवल पे हम चाइना के साथ रिलेशन इंप्रूव करें, डिप्लोमेटिक लेवल के जरिए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा आज तक चाइना को फर्स्ट रेजोल्यूशन इज बॉर्डर रेजोल्यूशन, LAC का फैसला कीजिए, उसके बाद बात होगी, किसी ने कहा है?